वैसे बुराड़ी की हालत हमेशा से बेकार ही रही है। इस समय मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और मिलवाना चाहता हूँ एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त से। ये देखो भाई, ये हाल हो रखा है। और आगे बुराड़ी चौक पे तो भैंसियाँ ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो इससे अच्छा अब मैं यहीं से यू टर्न मान लेता हूँ, क्योंकि गुस्से में देख रहा लग रहा है। ये देखो, करो काटेगा क्या। तो भाई अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, जो कि तुम लोगों को दिखाऊंगा आज बुराड़ी की सड़कों का क्या हाल हो रखा है। मैंने सुबह उठते कर लिया था वर्कआउट, और अब तुम लोगों को दिखाते हैं क्या हाल है। अब तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया वो, पहले से जो हाल था बुराड़ी की रोडों का, पानी पूरा भरा पड़ा था, मतलब नदी ही बनी पड़ी थी। लेकिन आज देखते क्या आज भी वही हाल है, और है तो दिखाऊँगा तुम लोगों को कैसा। चलो चलते हैं पहले। ये देखो भाई, ये हाल हो रखा है। और आगे बुराड़ी चौक पे तो भैंसियाँ ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो इससे अच्छा अब मैं यहीं से यू टर्न मान लेता हूँ, क्योंकि आगे हो जाएगी दिक्कत फिर। वह देख लिया, हो गया ना तुम्हारा भी मूड ख़राब। भाई देखो, तुम तो खाली वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा तब इतना मूड ख़राब हो गया। और सोचो जो लोग बुराड़ी में रहते हैं, जो जीते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो भाई क्या उन्हें फेस करना पड़ता है। तुमने देख ही लिया ये हाल। अब थोड़ा ठीक हुआ तब जाके ये हाल है। मतलब भाई पूरी कीचड़ धसा पड़ा है रोड, पूरा क्रैक्स। मतलब रोड इतना ख़राब है कि एक साइड का, जो है दोनों साइड का मतलब एक साइड का थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस और हो रहे हैं। तो मामला पूरा ही ख़राब है। और बात ये भी है दूसरी कि भाई अगर तुम यहाँ पे निकल रहे हो ना, तो हेलमेट लगा लो। भले ही तुम्हारा चालान नहीं होगा आसपास बुराड़ी में, लेकिन भाई तुम इतनी इंजरी और एक्सीडेंट इन चीज़ों से तो बचोगे, क्योंकि रोड इतना ख़राब है, हो सकता है कि तुम्हें कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए लगाओ। और ऊपर से भाई इतनी ज़्यादा मिट्टी और धूल उड़ती ही रहती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई लगाना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तुम लोगों को मैंने मूड तो ख़राब कर दिया बुराड़ी की सड़कें दिखा के, और मैं अब चलता हूँ, अपनी दाढ़ी सेट करा लेता हूँ, फिर निकलते हैं घर की तरफ। ठीक है, पहले दाढ़ी सेट करा लेता हूँ बढ़िया से। तो भाई अब दाढ़ी वाड़ी तो सेट हो चुकी है। देखो ज़्यादा दाढ़ी मेरी इतनी आती नहीं, थोड़ी पैची पैची सी आती, जितनी हुई है इतनी सेट हुई है। और अब चलते हैं घर की तरफ, और आराम से नहा धो के करेंगे रेस्ट अप, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इतनी गर्मी में। तो आ चुका हूँ मैं घर पे, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो। और नहा धो लिया आराम से, अब जाके मैं इसी में बैठा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा था। और तुम लोगों ने देख ही लिया कि भाई कितने बढ़िया हालत हो रखी है इस समय बुराड़ी की। वैसे बुराड़ी की हालत हमेशा से बेकार ही रही है। मतलब इस जगह को शहर डिक्लेयर करना नहीं चाहिए, तो बोलते भाई गाँव है तो भाई ये ठीक था। क्योंकि भाई ना तो रोड तो ऐसे बनाता है, अगर चलो उन्होंने बना भी दिए तो वो अगली बारिश तक टिकेगा नहीं। क्या पता
एक कई बार तो ऐसा होता बारिश तक भी नहीं टिकता, पता नहीं क्या क्या हो जाता है यहाँ पे भाई। सही बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे निकलो, चलो रोड भी पानी नहीं भरा हुआ, ठीक है, पानी नहीं सूखा है, तो मिट्टी इतनी उड़ती है। अगर बिना तुम हेलमेट के जा रहे हो ना, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, वैसे तुम्हारा चालान कटेगा, वैसी गलत चीज़ है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, लेकिन अगर वैसे नहीं जा रहे तो भाई तुम्हारे बाल अकड़ जाएंगे। चलो बाइक वाले तो लगा लेंगे हेलमेट, ठीक है, जो ई रिक में जा रहे हैं वो क्या करेंगे, उनके तो बाल अकड़ेंगी। मैं कई बार ऐसे ई रिक से ट्रैवल करा भाई, बाल अकड़ जाते थे, अकड़ खराब। बुराड़ी वालों के ज़्यादातर बेचारों के बाल ख़राब ही हो मिलेंगे, तुम्हें अच्छे नहीं मिलेंगे जो बाहर निकलते हैं। और तुम्हें बताऊं भाई, अगर तुम पैदल चलो तब भी तुम्हारा बेकार सिस्टम है, क्योंकि कहाँ चलोगे, रोड ही नहीं है, कहाँ चलोगे भाई, रोड नहीं है। अगर पैदल चल रहे हो, ई रिक में जा रहे हो, तुम मास्क ज़रूर लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा। अब पता लगा तुम लोग सोचते हो यार ये घर ही घर की वीडियो क्यों डाल रहा है, बाहर की बढ़िया कोई जगह क्यों नहीं जा रहा। भाई पहले तो यहाँ की रोड है नहीं ठीक, जैसे कि तुमने देख लिया, तो उसकी वजह से कोई भी कैब वाला यहाँ आता ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कैब बुक कर दूंगा ना, आधा 1 घंटा हो जाता, कोई भी कैब लेता ही नहीं आने के लिए। यहाँ पे कोई राइड, यहाँ की कोई राइड मानना नहीं चाहता, कोई भी नहीं भाई। और अगर आ जाता है तो 10 नखरे करता है, 10 बहाने करता है, नहीं नहीं यहाँ से नहीं लेके जाऊँगा, रास्ता ख़राब है। अब देखो भाई, वो गलत वो भी नहीं है, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हैं, उनकी गाड़ी के बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। पत्थर वत्थर होता है ना, उसके नीचे के साइड टक टक टच करते हैं, और भाई नुकसान हो जाए वो अलग बात, तो हो जाता कई बार तो कैब वालों गाड़ी वालों के यहाँ पे नुकसान काफ़ी। तो इसलिए भाई यहाँ पे अभी जब तक रोड की हालत ठीक नहीं हो रही है तो भाई कोई बढ़िया तुम लोग को व्लॉग देखने को मिलेगा नहीं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों के लिए घर ही घर में व्लॉग बना रहा हूँ, जितना मैं बना सकता हूँ, क्योंकि यार रोज़ कंटेंट ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल वाला काम है यार। अभी थोड़ा बहुत मैं आराम से नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेता हूँ, और फिर तुम लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है छत पे नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के काफ़ी घंटों बाद, क्योंकि जब मैंने बोला था ना कि भाई थोड़ा नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँगा, उसके बाद मैंने थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देखा, उसके बाद मैं सो गया 2 घंटे के लिए, फिर उठा, मैंने खाया राजमा चावल, फिर थोड़ा बहुत मैंने टीवी देखा। टीवी देखने के बाद फिर अब मैं आ चुका हूँ छत पे थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टहलना भी ज़रूरी है। वो अलग बात है सुबह उठ के मैं घर पे वर्कआउट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टहलना भी ज़रूरी है यार, समझ रहे हो, थोड़ी और मतलब कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो हो ही जाती हैं। और अभी भी काफ़ी अच्छी खासी धूप हो रही है, देखो तुम्हारे मेरे मुँह पर इतनी धूप पड़ रही है, देखो ये देखो, अच्छी खासी गर्मी हो रही है इस समय। और लेकिन चलना तो ज़रूरी है, तो चलेंगे हम आराम से। इस समय मैं अभी करता क्या हूँ, देखो छत पे जब मैं आता हूँ ना, या तो मैं रोनी को कॉल मिला देता हूँ, नहीं तो मैं जब रोनी कई बार नहीं आता कॉल पे, तो उस समय छत पे आके थोड़ा गाने वाने सुनता हूँ, अपनी क्या बोलते हैं ईयरफोन लगा के आराम से गाने सुनते सुनते वॉक करता हूँ। ये देखो भाई कितने ख़तरनाक वाली धूप पड़ रही है, और तुम लोगों को आज का आसमान दिखा देता हूँ, साफ़ है, कोई बादल वादल नहीं है, बस तगड़ी धूप हो रही है। तो अभी मैं रोनी से बात कर रहा था, तो मैं भाई वॉक करते करते थोड़ी सी बात कर लेता हूँ वीडियो कॉल पे, और फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे आ जाऊँगा छत से। तो भाई टहलते टहलते तुम्हारे भाई को बहुत देर हो गई थी, तो मतलब मैं वैसे आ तो बहुत देर हो गया, अब तो रात हो चुकी है, लेकिन इस समय मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और मिलवाना चाहता हूँ एक मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त से। तो भाई ये रहा भाई, ये अपना नया दोस्त तोता। तू क्या नाम है इसका, नाम ही नहीं रखा हमने। ये देखो, ये रहा, ये देख रहा, कैसे देख रहा, देखो कैमरे में देख रहा है ये, जो भी मैं मेरा नाम बोल दे भाई, बहुत ईजी है। तो भाई तुम लोग उसकी स्टोरी अगर मैंने शायद बताई होगी, ये नहीं पता बताइए कि नहीं, मैं बता देता हूँ, चलो फिर दोबारा तुम्हें। देखो भाई हुआ गया था, ये पापा को मिला छत पे, और हमारे छत पे बैठ गया, और पापा ने इसे थोड़ा बहुत खाने खिलाने की कोशिश करी, इसने खा भी लिया, और पापा के उल्टा हाथ पे बैठ गया। तो पापा को लगा यार ये शायद ये पालतू तोता ही है। तो पापा ने, जो हमारे पास पहले ना एक वो था पिंजरा, तो पापा ने उसमें से रख दिया, और किसी से पूछा भाई किसी को चाहिए तोता कि नहीं, तो किसी ने बोला कि हाँ हमें चाहिए, तब उन्होंने दिया। फिर उन्होंने 5-6 दिन बाद वापस दे दिया कि नहीं हम रख नहीं सकते, कुछ ऐसे XYZ रीज़न है। फिर हमने किसी और को दिया, उन्होंने रखा 1-2 दिन, हफ्ते भर कुछ रखा, फिर उन्होंने दे दिया।
कह रहे हम रख नहीं सकते, कुछ ऐसी दिक्कत है, बोलता नहीं है, खाता नहीं है, पता नहीं क्या नाम सुना बोल रहे थे। फिर हमने इसे रखा, चलो हम ही रख लेते हैं। फिर दोबारा वो लोग वापस आ कह रहे कि हम अपनी बुआ को देंगे इस तोते को, आप दे सकते हो क्या? फिर हमने बोला कद्दू ले लो। फिर हमने दिया नहीं, फिर इस बेचारे को हमने ही रख लिया। देखो ये रहा, देखो भाई ये रहा, देखो कैसे देख रहा, देख रहे हो भाई, पूरा गुस्से में देख रहा लग रहा है ये, देखो और काटेगा क्या? तो ये है उस मिट्ठू तोते का सबसे बड़ा दुश्मन भाई। ये तो खैर उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो तोता इसे डराने की कोशिश करता है फुल। देख लो इसको, इतने बड़े साइज़ कुत्ते को। तो भाई देखा तुमने भाई कितनी दिक्कत होती है बुराड़ी के लोगों को बाहर निकलने में। और मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई बंदा प्रशासन का बुराड़ी की मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे भाई ये बोलूँगा, यार रोड बनाइए, आप क्या कर रहे हैं? मतलब जहाँ पे रोड ख़राब है वहाँ पे क्या कर रखा है कि पानी भर रहा है ना, तो उसमें वो होता है बदरपुर और वो कंकड़ से होता है, वो डाल दिए कि खाली पैर रख ले, लेकिन बंदे में रोड नहीं बनाएंगे। यार रोड बना दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? कल को मैं रिपट के गिर जाऊँगा, अच्छा लगूंगा फिर मैं? बताओ। बहुत लोग गिर जाते हैं भाई, स्कूटी के साथ गिर जाते हैं, और सोचो पैदल वाले तो वैसे ही गिरते हैं भाई। बहुत बुरा हाल हो रखा है इस समय से बुराड़ी का। दिल्ली का तो रहता ही है, लेकिन बुराड़ी का थोड़ा और ज़्यादा एक्सट्रीम है। दिल्ली में मतलब बुराड़ी ऐसा एरिया है कि मतलब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता, बुराड़ी के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत बेकार व्यवस्था हो रखी है इतनी, मैं इतना बोलना चाहूँगा। देखो साफ बात है, तुमने आज ब्लॉग में देख ही लिया, मैं कोई एग्जैजरेट कर नहीं रहा। मैं आगे की और तुम लोगों को रोड्स दिखाता, लेकिन भाई कल को मेरे स्कूटी में कोई दिक्कत आती, पानी वानी भर जाता, कोई प्रॉब्लम होती, या मैं ही गिर जाता, तो मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए जहाँ तक मेरी स्कूटी जा पा रही थी मैंने उतना ही दिखाया तुम्हें, वरना फिर मैं स्कूटी से भी हाथ धो बैठता, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया। कभी जाना हुआ, कभी कैब वैब आई यहाँ पे, एक्सेप्ट करी किसी ने, कैब वाले ने राइड, तो भाई तुम लोगों को पक्का दिखाऊंगा। और ब्लॉग को बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं पहले अलग अलग जगह जाता था, बढ़िया दोस्तों के साथ या अपने भाइयों के साथ या चाचू के साथ भी गया था, मम्मी पापा के साथ, तो बढ़िया बाहर घूमने गए ब्लॉग डालने की। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि जैसी ये भाई थोड़ा बहुत रोड सूख जाए उसके बाद पक्का जाऊँगा, वरना कोई राइड एक्सेप्ट करने की मतलब मूड में है ही नहीं। बुराड़ी में कोई नहीं कर रहा कैब वाला, कोई जाता नहीं, कोई जाता तो फिर उल्टा हमारी लड़ाई होती है, वो कहते नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। अब उनका भी हमें पॉइंट समझ आता है, लेकिन भाई ये भी तो देखो हमें अपने घर पहुँचना है। तुम 5 किलोमीटर साले पहले उतार दोगे तो हम क्या पैदल जाएंगे? और तुम्हारे पैसे किस बात के दे रहे हैं बताओ? और फिर तुमने एक्सेप्ट ही क्यों करी जब जाना नहीं था? तो ये सिस्टम हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई ठीक है, यही था आज की वीडियो में। तो जैसे कि तुमने देखा, और आज मैं बोल बोल के बक बक के थक चुका हूँ और मैंने तुम लोगों का दिमाग भी खा ही लिया। लेकिन भाई ऐसा ही होता है, जब आपके पास कंटेंट नहीं होता ना तो आप कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हो। लेकिन मैंने तुम लोगों को वही दिखाया जो कि थोड़ा बहुत तुम्हें अच्छा भी लगता है। मुझे पता नहीं तुम लोग अच्छा लगा कि नहीं लगा, और मुझे इससे कोई मतलब है बिल्कुल है भाई, तभी तो तुम लोग अच्छा नहीं लगा तो वीडियो नहीं देखोगे ना, फिर तुम हेट करोगे, ऐसी बात भी नहीं है भाई। बिल्कुल तुम मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे, और तुम लोगों को पता है फैमिली क्या करती है, अपनों के लिए बहुत करती है। और तुम लोगों को पता है क्या करना है मेरे लिए, मैं भी तुम लोग को अपनाऊँ ना। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं करा है तो अभी तक, और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को मेरी वीडियो सेंड कर देना, शेयर कर देना, बोलना कि इस लौंडे को आगे बढ़ाना है, इसे हमें बड़ा यूट्यूबर बनाना है, ठीक है? और मैं मिलता हूँ अब तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और अब मैं खा पी के सोने जा रहा हूँ।